चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सभी देख सकते हैं आज हम लोग अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 का सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7 का आप सभी के समक्ष लेकर पहुंचे हुए हैं, जो कि आपका ये परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है। तो फटाफट आप सभी बिना विलंब किए हुए अपने चैनल पर पहुंच जाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, वो आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। देख सकते हैं आप लोग 7 का ये आप सभी का हिंदी है और पूर्णांक इसमें दिया गया 50 मार्क्स है। समय आपका 2 घंटे का दिया रखा हुआ है। आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप सभी को ये आइडिया हो चुका होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसमें भरते रहते हैं। और ये आपका चैनल जो है सारे सब्जेक्टों का वीडियो अवेलेबल करवाते रहेगा। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करवाते रहिए। चलिए, इसमें नाम भरना है, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, संकुल का नाम भरना है। नीचे के कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है। शिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकन का हस्ताक्षर, प्राप्तांक, इसमें आपको थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं भरना है, आपको टच भी नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रश्न में चलते हैं। निर्देश आप सभी को पढ़ना है। पता ही है कि कुल 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है और प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक निर्देशित किया गया है। तो पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यानी कुल 5 प्रश्न किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क्स का है। ये टोटल हो गए 5 मार्क्स। चलिए, पहला प्रश्न पर हम प्रवेश करते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है आप सभी के समक्ष। आप सभी इसका आंसर आप अपने मन से दे सकते हैं कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि डैश है। ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव मंगल सिंह। चलिए, अब दूसरा प्रश्न, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ 1 डैश है। क्या है? निबंध या कहानी? तो करेक्ट आंसर निबंध हो जाएगा। अगला 2 नंबर है, कठपुतली डैश से उबली हुई है। गुस्से या खुशी? खुशी से कोई उबलता है क्या? तो गुस्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि इसी का प्रश्न है, मुरली वाले के पास कुल डैश कितनी मुरलियां थी? तो करेक्ट आंसर 57 हो जाएगा। 57, जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली वाले के पास। अगला है, पांडु की डैश रानियां थी। पांडु की कितने रानियां थी? 3 या 2? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 रानियां थी पांडु को। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, सही एंड गलत में। 5 प्रश्न इसमें भी होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। सही के सामने सही, गलत के सामने गलत। पहला है, पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। ये सही है। दूसरा है, तोतो चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई। गलत है। तीसरा है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जी हाँ, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सही है। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं। अगला है, पांडु के 5 पुत्र थे। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। ये 5 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स हो गए। आप लोगों को 10 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल गए हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 13 सितंबर को आप झंडा गाड़ के आइएगा। ठीक है, अब चलते हैं स्तंभ ओ को स्तंभ ब से मिलाने के लिए। ठीक है, मिलान चिन्ह, इसमें भी आपको 5 मार्क्स का होगा। देख सकते हैं आप लोग, इसको अच्छे से आसानी शब्दों में याद कर लें। जितनी भी आसान से याद करिएगा वो आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, देख सकते हैं किसको किससे मिलाया गया है। हो चुका है, 1 का 3 से मिलाया गया, यानी को 3 से मिलाया गया है। अगला है खो को मिलाया गया है 4 से। अगला है गो को मिलाया गया है 5 से। अगला है घो को मिलाया गया है 1 से, उसको चिन्हित करके भी हम बता रहे हैं। अगला है अंगों को मिलाया गया है 2 से। हो चुका है आपका। इसमें भी 5 मार्क्स आप सभी को आसानी से मिल गए हैं। ठीक है, एक भी मार्क्स को कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। कुल 5 प्रश्न किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा और पेपर में भी इसी प्रकार का आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न है, तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तोतो चान, तो तोतो चान जापानी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? जापानी भाषा में, जी हाँ। चलिए, हो गया 1 नंबर कंप्लीट। 1 नंबर कंप्लीट हो गया सबको। चलिए, दूसरा प्रश्न है, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? तो सबसे बुद्धिमान पात्र, देखिए प्रत्येक प्रश्न को आप लगभग 20-20 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान कौन लगा? तो सबसे बुद्धिमान कौवा लगा। ठीक है, कौन लगा था?
कौवा लगा था। लिखा गया है पापा खो गए नाटक में कौवा सबसे बुद्धिमान लगा। ओके। तीसरा प्रश्न है विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था? राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था? तो राय विजय बहादुर दोनों बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू थे। हो चुका है 3 प्रश्न कंप्लीट। अब अगले प्रश्नों पर हम लोग बढ़ते हैं। 3 प्रश्न यानी 15 मार्क्स हो गए और उधर आपका 5 दिया 15 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी। कठपुतली क्या करती थी? अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी। ठीक है, अंगवा नंबर का है प्रश्न। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में यानी प्रकृति के तत्वों जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और घाटियों की प्रशंसा की है। ठीक है, ये भी आपका समाप्त हुआ है। अब लघुत्तरीय प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2 प्रश्न है, 5 मार्क्स का होगा प्रत्येक, यानी 10 प्रश्न 10 हो गया। ठीक है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अथवा काका कालेकर ने नदियों को माता क्यों कहा है? तो पक्षी वाले आंसर दे देते हैं। पक्षी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है और पिंजरा उनकी प्रकृति की स्वतंत्रता को क्या करती है? छीन लेती है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब इसको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कैसा है? आप सभी के लिए बहुत सा इजी प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न कोई हार्ड नहीं है। प्रश्न है 4 नंबर में, पहली कठपुतली की बात दूसरे कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? अथवा मिठाई वाला अलग अलग चीज क्यों बेचता था, वह अपनी महीनों के बाद क्यों आता था? तो कठपुतली वाला आंसर है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। क्या होने की? स्वतंत्र होने की। कोई भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। हो चुका है आपका, ये भी ओवर हो गया है। और इस प्रकार से आपका देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका वीडियो हम अगर अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप लोग लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट हमारे बॉक्स में लिखकर भेजें। अगले वीडियो के लिए भी आप लोग लिखें ताकि हमें इस चीज़ का पता चले। ठीक है ना, आपको 7th के सभी सब्जेक्टों का, 8th के सभी सब्जेक्टों का, 6 का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका भी मिल जाएगा। चलिए 10 मार्क्स बचे हुए थे, तो पहला प्रश्न है लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है ना, ये भी आपका हो चुका है। लास्ट पर हम लोग देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था। प्रश्न है कि क्या वजह थी कि सभी पत्रकार पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? अथवा हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखें। तो हम वही 1 नंबर का क्या वजह वाला का आंसर देते हैं। लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोध थी, इसलिए उन्हें अपने पिता के नाम और घर का पता मालूम नहीं था और ना वह बता पा रही थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर उस लड़की को भी घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है, और इस कारण सभी पात्र मिलकर हो गया और ना ही वह नाम पता बता रहे थे, कारण पहुंचा नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, ये भी आपका प्रश्न ओवर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 50 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो आप सभी को आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार ये सभी भी आप लोग बताते चलिएगा। वीडियो को शेयर अवश्य करिए। 7th क्लास का ये आपका ओवर हो गया। आप 50 में 50 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में संस्कृत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।